हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आईटीबीपी की भर्ती के लिए बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे युवाओं ने जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो हमारे यहाँ से कहा, लेकिन अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं प्रिपरेशन की वो अब आपको करनी है बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए। जी हाँ, बीएसएफ ट्रेड्समैन की भी भर्ती आने वाली है, जैसा कि हम लोग समाचार सुन रहे हैं और जो लोग जो ऑलरेडी ज्वाइंड हैं उनसे जिस तरीके से हमारी बातचीत होती है तो उस तरीके से हमें खबर मिल रही है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की भी वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। तो वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाएं अगर वीडियो पसंद आए तो आइए वीडियो चालू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एक ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन पुराना है लेकिन हमें इससे काफ़ी चीज़ें समझने को मिलती है कि अभी इसी वक्त से हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करके रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, मैं एक बार आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो बता देता हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो हमें समझनी चाहिए और उसके लिए हमें यहाँ पर जो है प्लानिंग करनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है कि आप किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर एज का बताया हुआ है, एज आपका 18 से 25 साल होना चाहिए और जो भी कैंडिडेट्स एसटी एससी ओबीसी होते हैं वो स्पेशल कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग होती है तो उनको वहाँ पर जो है वो रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके बाद एज के बाद हमारा जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा पार्ट है वो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती का वेट कर रहे हैं तो पहले से ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए। तो आज हम यहाँ देखते हैं फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कारपेंटर की निकलती है, इसके अलावा कांस्टेबल प्लम्बर की निकलती है, इसके अलावा कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल ड्राफ्ट्समैन, कांस्टेबल अपहोल्स्टर और कांस्टेबल टिनस्मिथ। ये सारी चीज़ें जो हैं वैकेंसीज इनकी निकलती है। अब इनमें क्या है, मैट्रिकुलेशन यानी आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपकी मैट्रिक कंप्लीट करनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। समझ में आती है आपको बात? आप कहीं से भी कोई भी छोटी मोटी संस्थान से ये वाली जो है वो ट्रेड्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है आईटीआई की, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ही जितनी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आईटीआईज होती हैं उन आईटीआई से ही आपको रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम करके ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो ही आप इन भर्तियों में एलिजिबल हैं। या फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और का मतलब या 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। समझ में आया? देखो यहाँ 2 चीज़ें यहाँ पर आपको बताई हुई हैं, वो मैं आपको एक लिखकर एक बार जो है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि इस चीज़ में क्या मांगा हुआ है। तो एक बार यहाँ पर हम उस चीज़ को समझ लेते हैं कि या तो उन्होंने बोला है कि या तो आपने आईटीआई की हुई हो 2 साल का, जो 2 साल की आईटीआई है वो उन सब्जेक्ट्स में की हुई है, या फिर और पर चलते हैं हम, और या फिर कोई भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट से 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स कर लो और 1 ईयर का आप कहीं से एक्सपीरियंस ले लो। तो 2 चीज़ें इनमें यहाँ पर बताई हुई हैं, आप समझ सकते हैं इसको, ये 2 चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। तो इन दोनों चीज़ों में से आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, या तो आईटीआई आपके पास 2 साल की आईटीआई होना चाहिए, या फिर आपके पास वोकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे हमारी संस्था एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप हमारी संस्था से 1 साल का सर्टिफिकेट ले सकते हैं और 1 साल का कहीं से भी आपका काम का सर्टिफिकेट यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है आपको, जो मैंने बोर्ड पर आपको आकर समझाया है। या तो आपके पास 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझ में आती है बात? यहाँ लिखा हुआ है मैंने, या तो 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर हमारी संस्थान से 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
तो ये सारी जो चीज़ें बताई वो मैंने इन चीज़ों के लिए बताई है। ये वाली जितने भी हमारे पास जो ट्रेड्स हैं, तो हमारी संस्थान इन सभी जितनी भी ट्रेड्स हैं, जो आपको कारपेंटर दिख रहा है, प्लम्बर दिख रहा है, पेंटर दिख रहा है, इलेक्ट्रीशियन दिख रहा है, पंप ऑपरेटर, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो 1 ईयर के सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो हमारी संस्थान में अवेलेबल है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी हमसे बात कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें वहीं पर आपको उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आप देखिए कि दूसरे जो ट्रेड्स होते हैं, यहाँ पर आप देखें दूसरे ट्रेड्स जो होते हैं यहाँ पर, जैसे कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वॉशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल स्वीपर, कांस्टेबल माली, कांस्टेबल खोजी, ये वाले जो हैं इनमें जो है आपको सिर्फ या तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर कोई इक्विवेलेंस होना चाहिए। ठीक है, मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड्स करना। इसमें आपको जो ये आपको दिख रहा है ना, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली, खोजी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आपको बस प्रोफिशिएंट होना चाहिए, यानी इनकी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इनमें आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि अगर इनमें आपको इन ट्रेड्स में भी सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारी संस्था उनमें भी आपको सर्टिफिकेट जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा इसमें डायरेक्ट ट्रेड टेस्ट होता है, यानी कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली, खोजी, इसमें डायरेक्ट आपके पास ट्रेड टेस्ट होगा। कोई इसमें आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है। अब आते हैं हम तीसरी वाली ट्रेड्स में। ये दूसरी मैंने आपको बता दी। तीसरी वाली ट्रेड्स में कौन से, एक तो कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल वेटर और कांस्टेबल बूचर। आप समझ रहे हैं, इनमें ये चारों जो ट्रेड हैं इनमें हम देख रहे हैं या तो मैट्रिक आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास NSQF लेवल 1 का कोर्स आपके पास होना चाहिए, या तो फूड प्रोडक्शन में होना चाहिए या फिर किचन में होना चाहिए, किचन कुक में होना चाहिए, फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। या तो आपका डायरेक्ट NSDC से हो या कोई ऐसी संस्थान जो NSDC से रिकॉग्नाइजेशन रखती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर 4 चीज़ें दी हुई है, कुक, वाटर कैरियर, वेटर और बूचर। मैं इसको भी हम एक बार बोर्ड के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो दिया है कुक, वाटर कैरियर, कौन कौन सी है, कुक, वाटर कैरियर, बूचर, और एक और कौन सी थी वो हम देख लेते हैं। एक और ट्रेड कौन सी थी यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है कुक, वाटर कैरियर, वेटर और बूचर, यानी वेटर। अब ये 4 ट्रेड्स हैं। अब 4 ट्रेड्स के लिए उन्होंने जो बोला है, कोर्स सर्टिफिकेट जो बताया है वो ये बताया कि या तो आप फूड प्रोडक्शन का करो, क्या बताया, या तो आप फूड प्रोडक्शन का कोर्स कर लो भाई, या फिर आप किचन में कर लो, किचन कुक में। ठीक है, तो ये 2 कोर्स बताए हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये दिक्कत आती है, बच्चा बोलता है सर मुझे तो बूचर का दे दो, ये दे दो सर, मुझे तो बूचर का सर्टिफिकेट दे दो सर, मुझे तो वेटर का सर्टिफिकेट दे दो सर, वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट दे दो। अरे भाई मांगा ही नहीं है। आप साफ साफ उसमें देख सकते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं आपको साफ साफ लिखा हुआ है बिल्कुल कि जो सर्टिफिकेट मांगा हुआ है वो सिर्फ फूड प्रोडक्शन में मांगा हुआ है यहाँ पर, और किसी भी चीज़ में नहीं मांगा हुआ है। फूड प्रोडक्शन में मांगा हुआ है और किचन कुक में मांगा हुआ है बस। यानी कुक, वाटर कैरियर, वेटर और बूचर में जो भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो यही है बस, फूड प्रोडक्शन और किचन कुक। इसके अलावा जो है आपसे कोई सा भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा हुआ है। लेकिन बच्चों का कॉल आता है हमारे पास, बच्चे क्या कहते हैं, नहीं सर हमें तो वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट दे दो, बूचर का दे दो, वाटर वेटर का दे दो। अरे भाई उनमें ज़रूरत नहीं है आपको सर्टिफिकेट करने की। ये सारी ट्रेड्स में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो सिर्फ ये 2 सर्टिफिकेट आपको करने हैं, फूड प्रोडक्शन और किचन कुक, बस, और कुछ नहीं करना है बस। अब इन 2 सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इनकी 2 सर्टिफिकेट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 8104134383 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सएप टाइप कीजिए, व्हाट्सएप टाइप करके आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपना आधार और अपना फ़ोटो जमा कराएं। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है वो एडमिशन प्रोसीजर जो प्रक्रिया है
वो पूरी हो जाती है। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है एडमिशन के लिए। एडमिशन होने के बाद आपकी जो है KYC करवाई जाती है। KYC के बाद आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपका एक एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी और आपको यहाँ पर इसके माध्यम से NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो हमारी संस्थान से मिल जाएगा। ठीक है, हमारी संस्थान जो है केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है इन कोर्सेज़ को चलाने के लिए। तो अगर आप लोगों को भी इस तरीके के कोर्सेज करने हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8104134383। प्लीज़ इस पर कॉल ना करें, कॉल का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, हम इतने कॉल्स नहीं उठा पाते हैं। इससे अच्छा है आप हमें व्हाट्सएप ज़्यादा करें। व्हाट्सएप पे आपको निरंतर जो है मैसेजेस जाते रहते हैं। तो ये था आज का एक हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से BSF की ट्रेड्समैन की वैकेंसी के लिए हमें पहले से तैयारी करके रखना है। अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में जाकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये सही समय है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अभी 1 महीने की ट्रेनिंग आपको लेनी होगी। ट्रेनिंग लेने के पश्चात आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि सही समय है। भर्ती से पहले आपको सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, वरना भर्ती के बाद लेते हैं थोड़ा रिस्क रहता है। सर्टिफिकेट पहले ही हमें करना चाहिए, भर्ती आने से पहले ही हमें ये सारी चीज़ें जो है वो सुनिश्चित कर लेनी चाहिए और हम पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बताया कि BSF ट्रेड्समैन की पहले से तैयारी किस तरीके से हमें करनी चाहिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट्सएप चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।